मत्स्य विभाग के टेंडर का दिखा जादुई खेल, भ्रष्टाचार का नया रूप आया सामने। बिना नीलामी दिया जाता है ठेका। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त और करप्शन से दूर रखने के लिए कितने भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिले के अधिकारी इस भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर नहीं निकल रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के जनपदों में होने वाले विभाग के उन कामों की जिनकी सरकारी तौर पर टेंडर की नीलामी या बोली लगाई जाती है। उसी की वजह से ठेकेदारों को काम करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अधिकारी ज़्यादातर सरकारी योजनाएं अपने चहेतों को देते हैं। इसकी जानकारी ना तो दूसरे ठेकेदारों को दी जाती है और ना ही जनता को। गुप्त रूप से ही अधिकारी अपने साथ साथ अपने चहेतों की जेब भरते हैं। मामला बांदा का है, जहां ग्राम पंचायत स्तर पर मत्स्य विभाग को नदी का ठेका लेना था, लेकिन मत्स्य विभाग ने उस टेंडर को जिला पंचायत समिति को बिना किसी जानकारी और सूचना के ही दे दिया था। जब इस बात की जानकारी ग्राम पंचायत समिति के लोगों को मिली तो उन्होंने अपनी सभी दस्तावेज इकट्ठे करके मत्स्य विभाग में होने वाले टेंडर में हिस्सा ले लिया। बताते चले कि मत्स्य विभाग का ये टेंडर बबेरू के तहसील में होना था, जिसको लेकर ग्राम पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति ने अपने अपने दस्तावेज दाखिल किए थे, जिसमें घंटों तक दस्तावेजों की जांच चलती रही। उसके बाद अधिकारियों ने एक मिला जुला जवाब देते हुए उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया और प्रतिभागियों को आखिरी तारीख देते हुए जाने के लिए कहा। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने अग्रिम तारीख इसलिए दी क्योंकि जिस तरह से पूर्व में जिला पंचायत स्तर पर नदी का ठेका दिया जा रहा था, उसी को लेकर इस पर भी तारीख बढ़ा दी गई थी। वहीं जब विभागीय टेंडर में भाग लेने वाले ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों से ये जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि आज मत्स्य विभाग ने नदी का टेंडर होना था, जिसको लेकर घंटों तक अधिकारियों के बीच कागजी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अचानक उन्होंने अग्रिम तारीख देते हुए हम लोगों को जाने के लिए कह दिया। उन्होंने बताया कि सरकार के इस टेंडर की प्रक्रिया का असली हकदार ग्राम पंचायत समिति ही होती है। इसके बाद भी ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर, फिर वही उसके बाद जिला पंचायत और फिर आगे प्रदेश स्तर पर इस टेंडर को दिया जाता है। लेकिन सर्वप्रथम की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत समिति को ही दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा बीते कई वर्षों से जिला पंचायत स्तर पर इस मत्स्य विभाग का टेंडर दिया जा रहा है। इस बार ग्राम पंचायत स्तर पर यह टेंडर भरा गया है और अधिकारियों के द्वारा और सरकारी गाइडलाइन के आधार पर जो भी दस्तावेज कहे गए थे, हम लोगों के द्वारा सभी पूरे किए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने विभागीय अध्यक्ष ना होने की बात को कहकर ये पूरी प्रक्रिया अग्रिम तारीख तक के लिए टाल दी है। मीडिया से बात करते हुए ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों ने कहा कि कहीं ना कहीं जिले के मत्स्य विभाग अधिकारियों पर पूर्व ठेकेदार का दबाव है, जिसकी वजह से इनके द्वारा ये अग्रिम तारीख दी गई है ताकि इनके द्वारा इन कागजों में उन्हें पूर्व ठेकेदार को ही ठेका दिया जा सके। हम लोगों ने जब अधिकारियों से अपने पूरे कागज पूरे होने और तारीख आगे बढ़ाने की लिखित बात लिखकर मांगी तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया और वहां से पल्ला झाड़ कर निकल गए। आगे ग्राम पंचायत समिति के सदस्य ने बताया कि हम लोग ये चाहते हैं कि पूर्व ठेकेदार दबंग प्रवृत्ति का है। अग्रिम तारीख तक हमारे समिति के सदस्यों पर जान माल का खतरा बना हुआ है। पूर्व ठेकेदार से हम लोगों का खतरा है। अगर इन दिनों हमारे सदस्यों पर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार पूर्व ठेकेदार और उनके सदस्य होंगे।
यमुना नदी की नीलामी लाट संख्या 5 और 6 दोनों की नीलामी संपन्न कराई जानी थी। अध्यक्ष महोदय के उपस्थित न होने के कारण आज की नीलामी निरस्त की जाती है। सर ये बताइए इस नीलामी अग्रिम डेट जो दी गई है वो अगली बृहस्पतिवार को संपन्न कराया जाए। अच्छा ये बताइए इसका शासनादेश क्या है, क्या नियमावली इसकी क्या है कि किसको सबसे पहले वरीयता देनी चाहिए? इसमें जो वरीयता क्रमांक है, सबसे पहली वरीयता ग्राम पंचायत की मध्य सहकारी समिति, सेकंड नंबर पर न्याय पंचायत की समिति, उसके उपरांत तीसरे नंबर पर विकासखंड स्तर की समिति, उसके बाद फिर चौथे नंबर पर है तहसील स्तर की मध्य सहकारी समिति को प्रतिभाग करने के लिए इसमें प्राथमिकता दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो केवल 2 ही लोग आए थे प्रतिभाग करने, उसमें एक तहसील लेवल के मतलब आपके ब्लॉक लेवल के थे और एक जिला लेवल के थे। हाँ, तो उसमें ऐसा क्या समझ में आया कि आपने एक का निरस्त कर दिया? नहीं, निरस्त किसी का नहीं किया हमने, निरस्त किसी का नहीं किया, क्योंकि अध्यक्ष महोदय उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने जो है उनको वापस कर दिया, चूँकि अग्रिम डेट जो है बृहस्पतिवार को ऑलरेडी नोटशीट पर दी हुई है, बृहस्पतिवार को अगली डेट दी जाती है। मान लीजिए अग्रिम डेट में जब होता है तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी? वही जो हमने बताया, जो शासनादेश के अनुसार ग्रामीण ग्राम समाज की मध्य सहकारी समिति, सेकंड नंबर पर न्याय पंचायत की समिति, और उसके बाद थर्ड नंबर पे विकासखंड स्तर की मध्य सहकारी समिति, उसके बाद जिला स्तर की मध्य सहकारी समिति। काजी टोला का सचिव हूँ। आज बगेरू मतलब तहसील प्रांगण में बोली लगी थी, जिसमें पहले बोली के सारे अभिलेख देखे गए और इसके बाद बोली को निरस्त कर दिया गया। वजह क्या है निरस्त करने की? वजह कोई खास बताई नहीं जाती, ना हमें कुछ लिख कर दिया गया। और इस अवधि के दौरान यदि मेरे सदस्यों को, मेरे अध्यक्ष को या मुझे कुछ होता है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है। आज जो बोली निरस्त की गई है उसका कारण क्या बताया गया है और डेट कब की दी गई? फाइनल कारण कुछ नहीं बताया गया, ना ही लिखित में हमें कुछ दिया जा रहा है। लिखित में नहीं दिया जा लिखित रहा में नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें मिले हाँ, हुए हैं? घोटाला होने की शंका है। मत्स्य अधिकारी मिला हुआ है। क्या आपके कागज उचित थे? सारे कागज मतलब उचित पाए गए और कागज सब पास कर दिए गए। इसके बाद हमें वरीयता क्रम में नहीं लिया जा रहा। क्यों, किसको लिया जा रहा है? वो जिले की सोसाइटियों को वरीयता देने की फिराक में है। नहीं, जब इसका मानक क्या कहता है? इसका मानक है पहले ग्राम सभा स्तर की समिति होनी चाहिए, दूसरा मानक है न्याय पंचायत की समिति होनी चाहिए, तीसरा मानक है ब्लॉक की समिति होना चाहिए, चौथा मानक है जिला स्तर की समिति होना चाहिए। यदि इसके बाद भी मान लो कोई है तो प्रदेश लेवल का भी ले सकता है या मंडल लेवल। जान माल के खतरे की बात कर रहे थे, उसमें क्या? हमारा मान लो हम समिति वाले हैं, जो जिला विरोधी है वो हमारे साथ मतलब हमारे सदस्यों को हड़पना चाहता है, पकड़ना चाहता है। मेरे समिति के अध्यक्ष हुआ, मुझे कुछ हुआ तो इसके लिए मतलब राजू सिंह और सोनू सिंह